प्रधान जी आपका एरिया है स्वागत है। जोरदार तालियों से अपने कर्तव्यों द्वारा बदलते थे यहाँ धारण के लिए दिए गए जो उनकी तरफ से ग्रांट थी आज इसका उद्घाटन करते हुए और बहुत ही अच्छा विषय है कि माननीय विधायक जी ने हर समाज को हर बिरादरी को सबका साथ सबका विकास की नीति को करने और अपने नारे में उतारा बल्कि अपने जीवन में उतारा और उसको ग्राउंड लेवल पर लेकर के गए हैं माननीय विधायक जी। ऐसे हमारे विधायक ऐसी सोच रखने वाले भाई असीम जी को सशक्त प्रणाम है। एक बार जोरदार तालियों से विधायक जी का स्वागत है। हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई जैन जी हमारे मंडल में स्वागत करेंगे। इस समय मौजूद हैं कमल विहार में और यहाँ पर अम्बाला शहर के कमल विहार में जो विधायक असीम गोयल हैं वो यहाँ पर मदरसे में पहुँचे हैं। उन्होंने यहाँ पर आप सभी का यहाँ कमल विहार देश बिहार में नाले के निर्माण कार्य का उद्घाटन यहाँ पर असीम गोयल द्वारा किया गया है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि एक कमल विहार में कब्रिस्तान से जो पूरा माइनर तक सड़क का जो निर्माण है वो यहाँ पर विधायक असीम गोयल द्वारा किया गया है। मैं एक और आपको दिखा देता हूँ कि जो मदरसा है यहाँ पर उसी का जो द्वार है जो किया गया है। और कमल विहार में इसमें आप लाइव देख रहे हैं आपको उससे पता लगा। सम्मान है हम विधायक जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि हमेशा भी वो जब से विधायक बने हैं हर समाज को साथ लेकर के चलने का कार्य करते हैं। हमारे इस मंडल के महामंत्री विनीश वर्मानी जी हमारे मध्य मौजूद हैं। उनसे निवेदन करूंगा कृपया वो भी अपना स्थान ले अपना स्थान ले प्रस्थान नहीं अपना स्थान ले। ऐसी मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश होता जी उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत। अनिल जी से निवेदन करूंगा कि वो भी विधायक जी को गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। अनिल जी डीपी को लिख देना। मैं निवेदन करूंगा इस मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई श्री हितेश जैन जी से कि वे आए और अपने विचार रखें। हितेश जैन जी यहाँ पे पहुंचे सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम। मैं तो ये शुक्रगुजार हूँ कि मैं असीम गोयल जी की टीम का हिस्सा हूँ और जिस प्रकार से उन्होंने इस शहर का विकास करने में दिन रात एक कर दिया है, मैं उसी टीम का सदस्य हूँ। मैं 4 लाइनें कह के अब विराम देता हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता,
लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसे ही हमारे विधायक असीम गोयल जी हैं। मैं एक बार फिर से उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने इतना प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जज जी। और अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे इस मदरसा के प्रिंसिपल और हमारे मुस्लिम समाज के एक होनहार जो पूरे समाज को साथ लेकर के चलते हैं, ऐसे मौलाना जावेद जी से कि वे आए और अपने विचार रखें। मौलाना जावेद जी। हमारी आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी हमारे अम्बाला शहर के विधायक हर दिल अजीज शख्सियत मोहतरम असीम गोयल जी और उनके साथ आए हुए सभी शहर के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैं यहाँ आने पर आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे लिए ये इंतहाई खुशी और मसरत का मौका है कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसी शख्सियत जो तमाम मज़ाहिब और तमाम धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलने की हिम्मत और ताकत रखता है। हमारा ये देश जो गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा समझा जाता है, इस देश की, इस मुल्क की यही पहचान है कि एक कुर्सी पर हिंदू, दूसरी पर सिख, तीसरी पर ईसाई, चौथी पर हिंदू, अलग अलग धर्म के लोग एक टेबल पर बैठ करके खाते हैं, एक टेबल पर बैठ करके गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं। ये इस देश की सच्चाई है और यही इसकी पहचान है। मुझे याद पड़ता है पिछली दफे एक बार हमारे विधायक जी यहीं इसी मदरसे में आए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। वो बात मैं अपने मजहब के, अपने धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अक्सर ये बात कहता हूँ कि देश के हालात चाहे जितने भी खराब हो रहे हों बज़ाहिर जो हमें लगते हैं, लेकिन एक बड़ी सच्ची बात, बड़े दिल की बात इन्होंने हम यहाँ पे कही थी और सबके सामने, और वो छोटी सी वीडियो क्लिप मैं बहुत दूर तक पहुँचा चुका हूँ कि ये देश, इस मुल्क में सियासतदान और इस मुल्क में हुकूमत करने वाले लोगों की सोच एक ऐसी भी है। उनका कहना यह था, एक छोटी सी वीडियो में बात कही थी इन्होंने कि मेरे दो ताल्लुक हैं। एक तो मेरा परिवार, जिस परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ, उसने मुझे आज तक कभी भेदभाव करना नहीं सिखाया, और एक मेरी पार्टी है जिससे मैं ताल्लुक रखता हूँ, जिससे आप लोग मुझे चुन करके अपना नुमाइंदा बनाते हैं। उस पार्टी ने भी आज तक मुझे भेदभाव नहीं सिखाया, तो मैं किस लिए करता हूँ। ये बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने कह रखी। वो छोटी सी वीडियो क्लिप आज भी मैं बहुत जगहों पे दिखाता हूँ और मेरे पास एक सनद है। तो ये विधायक जी हैं, ये एक सिर्फ जबान से नहीं, एक तो ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो दिल में कुछ और रखते हैं और जबान से मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसे भी हमारा माहौल आजकल ऐसा है कि दिल में कुछ भी रखो लेकिन सामने है तो सलाम करो। ये इस तरह का आजकल का जो माहौल मिजाज बन गया है, उससे हट करके इन्होंने हमारे लिए करके भी दिखाया। आमतौर पर मदरसों के बारे में कई चीजें गलत फहमी पैदा की जाती हैं कि मदरसों में ये होता है वो होता है, जो हम सब देखते हैं टीवी पे, लेकिन जो सच्चाई है वो यहाँ आकर के दिखती है। असीम जी यहाँ आए, अकेले में भी आए, 2-4 बंदों के साथ भी आए, और सब मजलिसों में, जलसों में हमने जब भी छोटी सी दरख्वास्त की, जब भी आए, इन्होंने यहाँ का माहौल देखा कि यहाँ शिक्षा की, तालीम का काम हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि अगर मेरे कलम से कुछ हो सकता हो, शिक्षा के बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरा कलम कुछ कर सकता हो तो जरूर करूंगा। और उन्होंने वो करके दिखाया। आज जिस जगह पर आप साफ सुथरी जगह पर बैठे हैं, ये पूरा ग्राउंड, ये पूरा इधर की बिल्डिंग, ये जितना काम दिख रहा है, ये इन्हीं की मेहरबानी और इन्हीं कलम की जवानी है। मैंने कहा कि सिर्फ जबान से नहीं बल्कि करके दिखाने की बात अलग ही होती है। हमने सद्दाम है मुस्तकिल, इनके पास आते जाते हैं, रहते हैं हर जगह। यहाँ एक दो आदमी के पास दो चीजें होती है, एक जीवन है, जिंदगी है, एक मरने के बाद का हिस्सा है। वो कब्रिस्तान में हम लोग अपने धर्म के अनुसार वहाँ पे कफन दफन का इंतजाम करते थे। इतनी खस्ता हालत हो रही थी, हम सब लोग जानते हैं उसे। उन्होंने इनसे दरख्वास्त की हम लोगों ने, तो उसकी 4 दीवारी का काम करवाया,
उसमें भराव का काम थोड़ा बहुत बाकी है, उसका भी करना है। तो ये सब काम एक बड़ी रकम से, कितनी है वो मुझे गिनने में भी अंदाजा नहीं है वो कितनी है, शायद रितेश जी को पता होगा। अच्छी बड़ी अमाउंट लगाई इन्होंने, कब्रिस्तान में भी लगाई, यहाँ भी लगाई। एक दो गलियों के बारे में हमने रिक्वेस्ट करी, जब भी वो गली भी हमारे कहने से एक काम कहने का मकसद ये है कि आदमी सिर्फ ये नहीं कि अपनी जबान से कुछ कह देता हो और दिल में कुछ रखता हो, बल्कि अच्छा आदमी, अच्छा व्यक्ति वही समझा जाता है जो अंदर और बाहर से एक जैसा हो। इन्होंने हमें साथ लिया और हम ये वादा करते हैं, इरादा करते हैं कि अगर हमारा एक वोट भी हम कहीं से दिलवा सकते हो, आज अगर से इस काम के लिए विधायक जी हमारे पास नहीं आए, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, अगर ये हमारे लिए खड़े हैं तो हम दिल और जान से इनके लिए कंधे से कंधा मिला करके अपने तमाम साथियों के साथ खड़े हैं। किसी भी टाइम जरूरत पड़ेगी। आज चूंकि ये लोग, इन्होंने हमसे पाबंद किया था कि ज्यादा आदमी नहीं बुलाने, सिर्फ थोड़े से आदमी बुलाने हैं, ताकि माहौल आजकल महामारी का टाइम चल रहा है, इसलिए हमने बहुत गिने चुने अपने चंद लोगों को ही बुलाया। वरना तो हमारी आवाज पे हम उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जितने लोगों को दावत देते हैं, जितने लोगों को बुलाते हैं, वो सब आ जाते हैं और बात मानते भी हैं, अपनी बात की लाज भी रखते हैं। इसलिए, और मैं विधायक जी के सामने पहले भी ये अपनी बात को क्लियर कर चुका हूं और मैं अब भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा कि एक खास पार्टी का हमें गुलाम समझा जाता है। वो एक सोच बनी हुई है कि हम उसी पार्टी के साथ लगे हैं, उसी को वोट देना, और बस बाप दादाओं से चली आई एक रिवायत है, हमने उसको तोड़ दिया और तोड़ना है, हर टाइम पे तोड़ना है। हम आपके साथ ये करके दिखाएंगे। हमने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि अगर हम एक वोट भी दिलवा सकते हो अपने किसी भाई का, तो वो आपका को लीक करेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए खड़े हैं। तो क्यों, मैं एक छोटी सी बात अपनी और कह के खत्म करूंगा। ये अपने साथियों के लिए है कि अभी एक इस मुल्क में सबसे बड़ा, पुराना और सबसे विवादित जो काम मसला चल रहा था बाबरी मस्जिद का, उस टाइम पर जिस दिन फैसला आने वाला था, विधायक जी ने सुबह 9 बजे मुझे फोन किया, फिर 12 बजे फोन किया, फिर शाम के 5 बजे फोन किया। एक अम्बाल इतना लंबा चौड़ा एरिया जिस आदमी के पास हो, वो हमारे जैसे छोटे से आदमी का इतना ध्यान रखता है। और इन्होंने एक फोन करके ये बात कही कि मौलाना साहब आज एक फैसला आने वाला है, मुसलमानों ने भी और हिंदुओं ने भी सब ने मिलकर के कोर्ट का आदेश मानने का सबकी तरफ से ऐलान हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समाज को, कहीं भी मस्जिद को, मदरसे को या किसी धार्मिक स्थल को कोई भी दिक्कत होगी, मेरा फोन चालू रहेगा। और मैं आज अम्बाला में हूँ, किसी तरह की भी जरूरत होगी, मैं हर समाज के लिए, आपके लिए खासतौर पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके दिल में कोई ये बात हो, आप अकेले हो, आपके साथ हम हैं। 3 दफे फोन करा मैंने, ये कितनी बड़ी बात है। मैं अक्सर ये बात भी अपने सब साथियों को कहता हूँ कि विधायक कोई छोटी मोटी एक कॉलोनी का विधायक नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया होता है, लाखों लोग उसके अंडर में रहते हैं, किस किस का आदमी ख्याल करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं दिल से सलाम करता हूँ विधायक जी को, और मेरे बड़े भाई हैं हमारे, और इतने दिल से मोहब्बत के साथ हमारा साथ दे रहे हैं, हम सबका साथ दे रहे हैं। और ये मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अपनी बात करनी चाहिए, वरना तो यहाँ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सबका साथ दे रहे हैं, उसका मुझे बताने की इसलिए जरूरत नहीं है, वो सबको पता है। इस शहर का जो हाल था, जो यहाँ की गलियां, यहाँ की सड़कें कितनी खराब स्थिति में थी, आज वो हालत नहीं है। शहर की बहुत अच्छी कंडीशन है, चौक चौराहे चमका दिए गए हैं, ये हम सबको पता है। इसलिए मैं उन सब को विधायक जी अपने हिसाब से, अपने शब्दों में जो भी कुछ कहना चाहेंगे, मैं इन्हीं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आप आए, सदा खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही सुंदर शब्दों में मौलाना साहब ने अपनी बात रखी, और ये बात सही है कि विधायक जी ने 2014 से, जब से विधायक बने हैं, तब से मेरे को सिर्फ एक ही बात कही है, सद्दाम, किसी भी समाज का काम हो, और खास तौर से तेरे समाज का कोई काम हो, तो आधी रात मेरा दरवाजा खड़का दिया, मैं तेरे को अपने साथ खड़ा पाऊंगा और तू मेरे को अपने साथ खड़ा पाएगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और यही बात मैं बोलता हूँ विधायक जी दिल खोल करके कि मैं दुनिया के या जिंदगी के किसी भी मुकाम पे पहुंच जाऊं, मेरे को छोटे भाई के नाते आप हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगे। मैं और मेरी पूरी बरादरी आपके साथ खड़े और खुले खड़े रहेंगे। और राजवालिया जी 2 शब्द कहना चाह रहे हैं, 2 मिनट राजवालिया जी।
आज इस कार्यक्रम में पहुंचे अम्बाला के आपके बहुत ही सम्मानित विधायक श्रीमान असीम गोयल जी और मेरे साथी संदीप जी, आपके महामंत्री हमारे अध्यक्ष तेज जैन जी, हमारे मेयर साहब बैठे हैं, हमारे रितेश जी बैठे हैं, हमारे सौता जी बैठे हैं और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण व आज इस मदरसा के अंदर आए हुए सभी मेरे भाइयों, मैं एक बात बस कहना चाहता हूं कि ये जो हिंदुस्तान, ये भारत जितना बड़ा देश था ये सबको मालूम है और इस देश के अंदर एक शब्द, एक लाइन कही जाती थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। इस बात को बार बार बड़े बड़े जितने भी कार्यक्रम होते थे, चाहे वो आजादी के पहले थे चाहे वो आजादी के बाद के थे, इन शब्दों को दोहराया जाता था। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति ने हम लोगों को आपस में बांटने की 60 साल 70 साल कोशिश की। मोहरें लगा दी जाती थी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आज सौभाग्य है हिंदुस्तान का कि जब से आदरणीय मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, आज देश के अंदर हमारे चारों भाइयों में से कोई नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर कोई दिक्कत है या मेरे को कोई दिक्कत है। आज आप अम्बाला में रह रहे हो सारे भाई, मैं मदरसे में पहले भी आया हूं, काम के लिए मेरा काम किया है और जो मैंने बात कही प्रिंसिपल साहब को, इन्होंने 1 मिनट से पहले मानी है और जो आप लोगों ने रखी या प्रिंसिपल साहब ने रखी वो आपके विधायक जी ने मानी है। आज हम सब ने मिलकर चलना है और मिलकर आगे बढ़ना है। आज हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। ये बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा क्योंकि आगे ही हम लेट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम रखा। धन्यवाद राजवाले जी। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई आदरणीय असीम गोयल जी से कि वे अपने विचार रखें। भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस मदरसे के प्रिंसिपल और मेरे मित्र मौलाना जावेद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई तेज जैन जी, हमारे विधानसभा के संयोजक संदीप सचदेवा जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस मंडल के महामंत्री विनीश वर्मानी जी, हमारे वरिष्ठ साथी राजवालिया जी, सुरेश सोहता जी, हमारे पूर्व में मेयर रहे रमेश मल जी, कुलविंदर शर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित अमन सूद जी, पंकज जी, सद्दाम हुसैन जी, जो आपके हितों की रखवाली के लिए, और आपका ये वकील बड़ा तकड़ा है, देखने में साइज में छोटा सा है लेकिन इसकी वकालत बड़ी तकड़ी है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी हरि नारायण चावला जी, कार्यक्रम में उपस्थित वासन साहब, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ पर इस मौके पर आए मेरे सभी मुस्लिम बिरादरी के भाई बंधु। आज मेरे से पूर्व मौलाना साहब ने अपने दिल की बातें आपके आगे रखी। मैं इनको दिल की बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया 2019 के अंदर, मुझे ध्यान है नावल्टी चौक के ऊपर मेरा कार्यक्रम हुआ था, जो अब जैन चौक बना है, उस जैन चौक के ऊपर मौलाना साहब ने भी ये बातें कही थी कि हम किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं है और ये हमारे बारे में समाज के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक फैला दिया गया कि हम उस पार्टी से, फलां पार्टी से बंधे हुए हैं। लेकिन हमें अपने हितों की बात जहां तक आती है, अपने हितों की बात करनी भी आती है, उसकी रक्षा करनी भी आती है,
और जो हमारे हितों की रक्षा कर रहा है, हमारे साथ खड़ा है, हमारी पहरेदारी कर रहा है, उस चौकीदार की हमें मजदूरी चुकानी भी आती है। इस बार आपकी मजदूरी चुकाने का टाइम है और ये समाज आपकी मजदूरी चुकाएगा। और मौलाना साहब की बात सच हुई, आप सबका आशीर्वाद मिला, क्योंकि गांव के अंदर भी जब मैं कन्वेंसिंग के लिए जाता था या कहीं भी मुझे मुस्लिम भाई मेरे मिलते थे तो सब बड़े प्यार से, स्नेह से और जिस भाव से उनका मिलने का, देखिए एक तरंग होती है। ये आदमी जब किसी व्यक्ति के पास जाता है तो वो तरंग बता देती है कि आप किस तरीके से मिल रहे हो। मुझे मुस्लिम समाज के जितने साथी चुनाव से पहले मिले उनकी तरंग बड़ी पॉजिटिव होती थी, एक भाव बड़ा पॉजिटिव होता था। साथियों, मैं आज केवल 2 बातें आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। बात तो बहुत ज्यादा करने का मन था, लेकिन आज समय की वजह से मैं कुछ लेट भी हो गया। शादियां खूब हैं। मौलाना साहब ने जो बात कही यहाँ के विकास कार्य की, उसकी तो मैं बात करूंगा ही। मैं एक बार वैसे ही मौलाना साहब के पास आया था, मैं और सद्दाम दोनों आए थे और घंटा 1.5 घंटा वैसे ही गपशप करके, ध्यान होगा आपके मौलाना साहब, गर्मी का मौसम था, मैं शरबत पी के गया और यहाँ बात करके मैंने कहा जी अपने यहाँ पे हम जो शिक्षा का काम कर रहे हैं क्या मामला है, किस प्रकार की कोई दिक्कतें हैं। तो इन्होंने जो अपने कुछ बातें मेरे सामने रखी और मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। यकीन मानिए देश के अंदर क्या माहौल है, क्या माहौल नहीं है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मुझे कभी यहां आकर एक भी गलत भाव यहां कभी मिला नहीं, कभी मुझे गलत तरंग यहां आई नहीं। मैंने जैसे आपको कहा कि मसला सारा तरंगों का है। आप किसी भी जाते हो, अच्छी तरंग आती है, आपका मन बड़ा खुश होकर उससे मिलता है। आप कई बार किसी व्यक्ति को ऐसे को मिलते हो, आपकी तरंग बदल जाती है। मुझे यहाँ की हमेशा अच्छी तरंगें आई। और मैंने जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की, देखिए सारा फंड तो उनके हाथ में है, ये कलम तो उनकी है, कलम आपकी दी हुई है, स्याही जो है कलम सरकार की, स्याही आप लोगों की। मैंने कहा जी स्याही तो है लेकिन कलम आपकी चलेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, ऐसे ऐसे बात है। बोले कभी धर्म के, जात पात के चक्कर में ना मैंने किसी को रोका। बढ़िया आपने अगर बात कही कि वो बढ़िया काम कर रहे हैं तो एक कमी उनके किसी भी तरह से किसी काम में रहनी नहीं चाहिए। और आज वो 20 लाख रुपए के लगभग जो विकास काम यहाँ पर चल रहे हैं, आज उसका हमने लोकार्पण किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये 20 लाख है, ये कोई उन्होंने हमारे को थैली में गिन के नहीं भेजे मुख्यमंत्री जी ने। कोई कमी रहेगी 1 2 4 लाख रुपए की, उसकी परवाह आपने नहीं करनी, आपने बताना केवल है। अधिकारी खड़े हैं हमारे कॉरपोरेशन के, बढ़िया अधिकारी हैं, जो आप कहोगे जैसे आप सबका आदेश होगा समाज के लोगों का और काम यहाँ हो जाएगा। और बाद में जो कब्रिस्तान की बात की, सद्दाम मेरे पास आया, कहने लगा कि भाई साहब कब्रिस्तान का ऐसा बुरा हाल है, जब लोग अपनी आखिरी यात्रा पे जाते हैं तो वो 4 गाड़ी हमारे समाज को देते हैं, 4 सरकार को देते हैं। मैं भी कोई बात नहीं, ना 8 गाड़ियों का इलाज मैं कर देता हूँ, ना 4 समाज को पड़ेंगी ना 4 सरकार को पड़ेंगी। 10 लाख रुपया उस पर लग चुका है, 4 दीवारी बन चुकी है। 15 लाख रुपए का उसका टेंडर पास है, बीच में कोरोना आ गया, सारे काम रुक गए। और अभी वहां थोड़ी सी दिक्कत क्या, वहां पानी खड़ा है, पानी की निकासी एक बार एक्शन साहब ठेकेदार को अलर्ट करके निकासी करवा के उस काम को भी शुरू करवा दें। और उस 15 के अलावा भी मौलाना साहब कहना चाहता हूं कि उसमें 5-4 लाख रुपए और भी लगेगा। ये आपकी चिंता का सवाल नहीं है, ये हमारी चिंता है। 25 लाख हमने उसके पास किए थे, उस पर 25 की जगह 30 भी लग जाएंगे, वो काम आपका बढ़िया तरीके से। और आज एक नाला, क्योंकि दिक्कत क्या है, देखिए पहले हमें घुमाया, गोल गोल गया, बस दुनिया गोल है, हमें भी यहाँ के राजनेताओं ने गोल घुमा दिया, जहां से चलते थे घूम के वहीं वापस। मैं इसलिए कहने लग रहा हूं, आज से 3-4 साल पहले जब शहर के अंदर बरसात ज्यादा हुई, मैं पानी देखने ही निकासी दुर्गानगर वाली साइड चला गया। वहां अधिकारियों ने क्या कर रखा था
पंप लगाकर पानी खींच रहे थे, आगे खड्डे में डाल रहे थे और खड्डे से वो पानी रूट होके घूम के दूसरे रास्ते से फिर वहां जा रहा था जहां से पंप लगा रखा है। बाढ़ का पानी जहां से वो पंप लगा के खींच रहे थे, जिस खड्डे में डाला, उस खड्डे से वापस फिर वहां जा रहा था। तो मैंने कहा मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा। बोले सर 4 दिन हो गए, कम नहीं हो रहा भाई। 4 दिन छोड़ो, 4 साल लगे रहो। आप लोग दुनिया का बेवकूफ बना रहे हो। तो यहां भी ये जो पानी था निकासी वाला, ये घूम फिर के जो सुआल बना है पीने के पानी का पंजोखरा वाला, ये उसमें जा रहा है। कभी सरकार ने, किसी ने सोचा नहीं पहले। 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से नाला बना है। ये पानी उस कुएं में नहीं जाएगा। ये आपका पानी, इसकी निकासी सीधी घग्गर होके जाएगी, बनूड़ी नाका से होते हुए घग्गर में जाके आपका पानी गिरेगा। ना यहाँ निकासी की दिक्कत रहेगी, ना गंदा पानी आपको पीने वाले पानी में मिक्स होगा। और 48 लाख रुपए की ये सड़क उधर जीटी रोड के पास पीछे से बनती हुई आ रही थी, ये बीच में रह गई थी, उसको कंप्लीट कराया। 48 लाख रुपए की ये सड़क, यानी ऐसा करके लगभग आज 2 करोड़ रुपए के इन कामों का जो उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। और अभी मैं पीछे हीरानगर में ट्यूबवेल का उद्घाटन करके आया, बल्कि वहां भूल गए। आप लोगों ने इतनी ज्यादा आशीर्वाद और ताकत दे रखी है। देखिए, पहले सरकार 1 लाख रुपए का काम कराती थी, 2 लाख का, उसको 20 दिन गाती रहती थी। 1 करोड़ रुपए के नाले मंजूर करा दिए दोनों घेल वाली साइड पे, ताकि वो भी पानी इकट्ठा हो, जो यहाँ ना इकट्ठा हो। क्योंकि जो नाला बना हुआ है, ये कोई नाला देखने का नाला है, केवल नाम का नाला है, काम का नाला नहीं है। अब ये 50-50 लाख रुपए की लागत से 2 नाले पास कराए हैं। इनका भी हीरानगर का सारा पानी, घेल रोड का सारा पानी उठ के ये भी घग्गर के अंदर जाएगा, ताकि यहां समस्या ना रहे निकासी। यानी कोई क्षेत्र, कोई एरिया, कोई कोना आपके शहर का काम से बचेगा। और ये समाज, जैसा अभी मौलाना साहब बता रहे थे, जिस दिन फैसला आना था, इन्होंने वो बात तो बता दी जो मैंने इनको कही, लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं बताई। क्या कही इन्होंने? मुझे बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि हम सब देशभक्त मुसलमान हैं, हमारा धर्म अलग है। ये बात आप दीगर माने, लेकिन हमारा देश भारत है और हम, हमारी तरफ से कोई भारत को नुकसान नहीं होगा। जो माननीय कोर्ट का फैसला आएगा, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। हमारी तरफ से आपको कोई तकरार या तहरीर नहीं मिलेगी। और जब मुझे लगा कि ऐसा सूझवान आदमी इस मदरसे को, इस शिक्षा के मंदिर को चला रहा है, तो इसलिए अपना भाव भी पैदा होता है कि भाई जहां पर छात्र, जो बच्चे हैं, देखिए धर्म तो जो हमारा परमात्मा ने, अल्लाह ने बना के भेज दिया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शिक्षा देना वो हमारा काम है, माँ बाप का काम है, समाज का काम है, सरकार का काम है। उसके अंदर हमारा कहीं पिछड़ापन नहीं दिखना चाहिए। तो उस नाते, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अम्बाड़ा के अंदर आपको कभी किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि आप लोग जब एक रूप होकर, एक भाव से यहां रह रहे हैं, तो दिक्कत आने का ना हमारी तरफ से सवाल होगा, ना आपकी तरफ से। देखो, मैं तो एक बात बड़ी और कहता हूं, पुराने दिन याद करो, जब भारत के लिए अजरुद्दीन छक्का मारता था, वो ये नहीं देखता था इसका धर्म क्या है। जितनी ताली अजरुद्दीन के छक्के के ऊपर पड़ती थी, उतनी ही ताली कपिल देव के छक्के के ऊपर भी पड़ती थी, क्योंकि अजरुद्दीन और कपिल देव दोनों भारत को उस समय रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, वो भारत के लिए खेल रहे होते थे। इरफान पठान जब, चाहे वो पाकिस्तान की गेंद के ऊपर ही छक्का मार रहा होता था, हर भारतीय ताली पीटता था, और चाहे सचिन तेंदुलकर का छक्का लगता था, तब भी हर भारतवासी ताली पीटता था। नुसरत फतेह अली खान साहब को जितने लोग सुनते हैं, जितना प्यार भारत के लोग नुसरत फतेह अली खान साहब को देते हैं, उतना ही प्यार पाकिस्तान के अंदर जगजीत सिंह जी को भी मिलता है, और उतना प्यार भारत के अंदर जगजीत सिंह जी को भी मिलता है। हम जितनी फिल्में आमिर खान की या सलमान खान की देखते हैं सब लोग, या मैं हिंदू की बात कर रहा हूं, मुस्लिम की, उतनी अक्षय कुमार की भी देखी जाती है। कोई हमने कोई टीवी के ऊपर ये थोड़ी लगा रखा है कि भाई ये आज शाहरुख खान की फिल्म आएगी, हमने आज इसको चलने नहीं देना, और आप लोगों ने भी ये नहीं लगा रखा भी अक्षय कुमार की फिल्म आएगी, हमने चलने नहीं देना। जब हमारे भाव के अंदर कोई फर्क नहीं साथियों,
तो किसी और चीज के अंदर फर्क आ ही नहीं सकता। और जितना प्यार आबिदा प्रवीण जी को मिलता रहा है, उतना प्यार इस देश ने उससे, उतना ही प्यार लता जी को भी दिया। आप लोगों के घर क्या लता जी के गाने नहीं बजते क्या? मेरे ख्याल आबिदा प्रवीण जी से ज्यादा गाने बजते होंगे। तो ये भाव की बात है, और ये भाव आपको अम्बाड़ा में कभी खराब होने का हमारी तरफ से कभी ऐसा मौका आएगा नहीं। इतनी बात कहता हुआ विकास की इस यात्रा के अंदर आप आगे बढ़े। मौलाना साहब ने अभी स्पष्ट रूप से कह ही दिया, आने वाले चुनाव देखिए। आज मेरा थोड़ा सा मतलब भी आया नहीं था इस भाव से, लेकिन आप लोगों को देख के और थोड़ा टाइम का मैं लालच कर गया। चुनाव आने वाले अगले महीने, कॉरपोरेशन के चुनाव हैं। आपके पास मौका है ट्रिपल इंजन की सरकार चुनने का। देखिए, दो आपके सामने मौके हैं। एक ऐसी सरकार जिसका तो इंजन सीज हो गया, आपने ही कर दिया, इंजन नहीं चलता उसका, गाड़ी मॉडल कंडम होगी, टायर उसके नहीं है, ड्राइवर पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा। और एक ऐसा जो ट्रिपल इंजन की गाड़ी है। ट्रिपल इंजन कैसे? केंद्र में मोदी जी चला रहे हैं, एक इंजन वो, दूसरा इंजन आपने मनोहर लाल जी का लगा दिया हमारे रूप के अंदर, पहला कटारिया जी के रूप में मोदी जी का लगा दिया, फिर हमारे रूप के अंदर आपने मनोहर लाल जी का हरियाणा में सरकार बना दी। अब जब तीसरा मेयर और पार्षद अपना बना लोगे तो हो गया ना 3 इंजन वाली गाड़ी। अरे भाई, गाड़ी का तो जिसका एक इंजन ठीक हो वो मंजिल पे पहुंचा देती है, तो 3 इंजन वाली गाड़ी में बैठोगे तो आप देखो स्पीड कैसी बनेगी इसकी। और एक दूसरी गाड़ी है भाई, जिन्होंने 10 साल यहाँ पहले सेवा की, बीच में गायब हो गए, वो ढूंढते फिर रहे हैं हमने पार्षद लड़ना है, मेयर। उन्होंने शहर की जमीन ठीक करने के लिए थोड़ी लड़ना है, उन्होंने तो अपनी राजनीति की जमीन बचानी है। और एक साथी हैं जो 20 साल तक मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे। भाई मेरे से उनके बारे में मत पूछना, उनका इतिहास जिन गांव में वो रहे हैं उनसे पूछ लेना क्या करना था उन्होंने, क्या स्वभाव था, विकास किया इलाके का किया या अपना किया। और तीसरे कांग्रेस को तो खुद ही ये नहीं पता, कांग्रेस के बीच के नेता बेचारे जो, देखिए आदमी का जमीर होता है, वो एक हद से ज्यादा ना आप उसको बर्दाश्त नहीं उसकी बेइज्जती कर सकते, फिर वो फटता है, बोलता है। अब कपिल सिब्बल जैसे लोग जिन्होंने कभी गांधी परिवार की चप्पल उठाने से ऊपर कोई काम नहीं किया, आज वो भी बोल पड़ा तंग होके कि भाई ना राहुल गांधी, बस यार बस बस अब घर बैठ गया यार, या हमें बिठा दे, हमारे को तो वैसे बिठा ही दिया। अब राहुल गांधी ने भी प्रण ले रखा है कि जब तक इस कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा पूरा डाल नहीं दूंगा, हटता मैं भी नहीं। तो पट्ठा पहले झंडा गाड़ देता है जहां चुनाव होते हैं ना, ले बच्चे। वो कपिल सिब्बल ने बेचारे ने कह दिया, मतलब यानी मैं नहीं कह रहा, वो लोग कहने जिनको इन्होंने राहुल गांधी के आशीर्वाद से 10-10, 20-20 साल मंत्री रहे, वो लोग कहने लगे भाई राहुल गांधी नालायक है। ये मैं नहीं कह रहा सर। अब वो सब घूम रहे हैं आपके पास, वोटें लेने के लिए आएंगे, उनसे जरा एक बार पूछ लेना आपके पास विकास का प्लान क्या है, कैसे विकास कराओगे। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। मैं ये नहीं कह रहा हमारी सरकार पैसा रोक लेगी, लेकिन समझी नहीं है, तालमेल ही नहीं बिठा पाएंगे। उनको क्या होगा भाई, यहां काम होगा यार, ये पैसा तो ऊपर से आएगा और नाम तो ये बीजेपी का हो जाएगा, भी हरियाणा सरकार ने पैसे भेजे हैं, हम नहीं लगने देते। आप समझ रहे हो ना, जो पैसा लग रहा है ना, वो पैसा लगेगा नहीं, यहाँ पे कोई लगाने ही नहीं देगा। उनके दिमाग में हो जाएगा भी नाम तो बीजेपी का होगा, हम क्यों लगाने दें। तो सोचना आपने, विकास कराना है, भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की गाड़ी की सवारी करें, एक मेयर और 20 पार्षद चुने जाने। 2 वोटें डाली आपने, एक मेयर की और एक पार्षद की। शहर से पूरे से 20 पार्षद, एक मेयर चुने जाएंगे, 21 लोग। अभी हो क्या रहा है, छोटी गली की प्रॉब्लम है तो विधायक के पास समस्या आती है, नाली की प्रॉब्लम है हमारे पास आती है, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, पार्क की प्रॉब्लम है। लेकिन फिर क्या होगा, आपके पास अपना पार्षद आ जाए, वो आपकी घूम घूम के समस्याओं का निराकरण करवाएगा, हमें बताएगा। भाई मुझे तो फिर चंडीगढ़ और दिल्ली बिठा देंगे आप, और वहां से फंड लाता रहूंगा, और आपके मेयर और आपके पार्षद आपके शहर को 21 गुना चमकाएंगे। आप मानते हो ना कि विकास हो रहा है? अगर मानते हो एक बार हाथ खड़ा कर दो, अगर मानते हो विकास हो रहा है ना।
तो 21 गुना विकास अगर करवाना है, क्योंकि भाई 21 पार्षद चुनोगे, 20 और 1 मेयर, तो 21 असीम गोयल मुझे और दे दो, 21 विधायक और बना दो। ये पार्षद लोगों के लिए होंगे, लेकिन वो ताकत में विधायक से कम नहीं होंगे विकास के मामले में, ये गारंटी मैं आपको देता हूं। तो भाई ये चुनाव पार्षद का नहीं है, ये तो 21 विधायक चुनने का चुनाव है। और ये ताकत आप जिस दिन देंगे, शहर का ट्रिपल इंजन वाली गाड़ी से और 21 और विधायकों के साथ आप विकास देखना कितने गुना विकास हो। इतनी बात कहता हुआ आप सबका आज बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मैंने कहा कि ये तो भानुमति का कुंभ है, मैंने बीच में नाम भी नहीं लिए। और कोई साथी कांग्रेस में होते थे, बाद में निर्मल सिंह के साथ चले गए, और वो तीसरा फ्रंट और बनाने, यानी आपको बड़ी तस्वीरें दिखेंगी जी। ये भानुमति का कुनबा, कहते हैं ना, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो भाई इस भानुमति के कुनबे पे विश्वास ना करो। जो आपका अपना घर है, जो आपका विकास करा सकता है, उसको आशीर्वाद दो और उसका कान पकड़ो। फिर अगर वो विकास नहीं कराता, आपके पास कारण होगा उसका कान पकड़ने का, और उसके पास कोई बहाना नहीं होगा आपसे कान ना पकड़वाने का। वो ये नहीं कह सकता ऊपर की सरकार पैसा नहीं भेज रही। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर उसके पास ये बहाना नहीं होगा। आपके पास तो 100 काम होंगे भाई, करा, अब बहाना नहीं चलेगा। ऊपर राज्य में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार। तो इतनी बात कहता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय अम्बाला, जय भाजपा। मेरी चाय यूं रखिए, चाय आके खाऊंगा आपको कौन सा तसल्ली से अलग से आऊँ। रमन जी, रमन जी, एक ही इनकी एप्लीकेशन है। जी क्या तो अभी आज मुस्लिम समाज को पहुँचे हैं आप यहाँ पे? देखिए, आज तो विकास के नाते खाली मुस्लिम समाज को नहीं, पूरे अम्बाड़ा को एक बहुत बड़ा नाला था 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से जी, उस नाले का हमने आज उद्घाटन किया है। निकासी की यहाँ दिक्कत आ रही थी, एक सड़क थी आधी बन गई थी, आधी जुड़ना रह रहा था 48 लाख रुपए की लागत से। और सबसे बड़ी बात, जहाँ ये आप शिक्षा के इस मंदिर में खड़े हैं, यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। मुझे यहाँ के प्रिंसिपल मौलाना जावेद जी ने जब कहा, सद्दाम हुसैन हमारा साथी है, जब इनकी तरफ से बात आई तो हमने तुरंत यहाँ लगभग 20 लाख रुपए की लागत से जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको करवाने का आज काम किया, उसका उद्घाटन किया है। और आने वाले समय में भी जो भी विकास काम होंगे उनमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी, ना ही कोई कमी रहेगी। विधायक जी, आमतौर पर हमारे जातिगत या धार्मिक राजनीति हमारे यहाँ होती है, तो आज क्या संदेश दिया है आपने? देखिए, मेरा ये मानना है, जब राजनीति में धर्म और जाति आ जाएगी ना, इस तरीके की जी गलत तरीके की राजनीति, और राजनीति में जाति और धर्म आएगा, तो राजनीति नहीं रहेगी, वो राक्षस जैसी नीति बन जाएगी। मुस्लिम समाज का कितना समर्थन देखते हैं भाजपा को? देखिए, मैं अम्बाड़ा की बात कहूँ, मुझे विधानसभा के नाते इनका पूरा साथ आशीर्वाद मिला, और अभी कॉरपोरेशन के चुनावों में भी ये समाज एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगा, उनके प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देगा, ये मेरा विश्वास। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि विधायक असीम गोयल जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, और मुस्लिम समाज आज सौगात दी है मदरसे यहाँ पहुँचे थे। काफ़ी उद्घाटन है सड़क का, अगर मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया है। ये कुछ बातें करते हैं। हमारे यहाँ आज मदरसे में अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल जी अभी आए, और यहाँ विकास के कुछ काम, कब्रिस्तान की 4 दीवारी, मदरसे का गेट, और यहाँ एक गली, एक सड़क बनवाई गई थी, इसका आज उद्घाटन करके वो गए हैं। और आज के इस माहौल में, जब देश में हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है, इस माहौल के लिए एक जो गंगा जमनी तहजीब का माहौल होता है, उसको बनाने के लिए उन्होंने मैसेज दिया और एक अहम पैगाम दिया कि जिस तरह से एक बागीचे में कई तरह के फूल होते हैं और वो खूबसूरत बनता है, बिल्कुल इसी तरह से हमारा ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
बहुत सारे धर्म मिल करके जब यहाँ रहते हैं तो ये इस देश की पहचान है, ये इस देश की संस्कृति है। इसको बचाना और इसको बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। आज का ये मैसेज दे करके। मौलाना जी, क्या चुनाव को लेकर भी कोई समर्थन किया गया है भाजपा का? कोई चुनाव को लेकर के हमारा पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन असीम जी ने अभी बताया है तो हमने अपने सभी समाज के लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी है कि आने वाले टाइम में, आने वाला अभी एमसी का इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें हम सब मिल करके जो भी कैंडिडेट होगा हम उसका सहयोग करेंगे। क्या आपके वार्ड से अगर मैं बात करूँ कि मुस्लिम समाज का भी कोई उम्मीदवार हो? नहीं, मुस्लिम समाज का कोई यहाँ से 1 नंबर वार्ड, ये पहले 4 नंबर में आता था, अब ये 1 नंबर वार्ड बन गया है। इसमें हमारे समाज से कोई आदमी नहीं होगा, जो भी होगा उसके साथ रहेंगे। आमतौर पर हमारे यहाँ पर जातिगत या धार्मिक राजनीति की जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ देश भर में क्या हो रहा है वो देश जाने। ये मुल्क बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है। इस देश में बहुत सारे लोगों की कई तरह की यहाँ की पोजीशन रहती है, लेकिन अम्बाला कम से कम एक ऐसा शहर है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, हिंदू मुस्लिम की आपस में नफरत नहीं है। एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सभी त्यौहार और सभी धर्म के लोग मिलजुल करके मनाते हैं। यहाँ आपस में ऐसा कोई भेदभाव वाला कोई वो नहीं है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। सदाम जी, विधायक जी पहुँचे थे, आज क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? क्योंकि विधायक जी ने जो हमारे समाज को इतनी सौगात दी है, हमारी सबसे मेन समस्या थी हमारे कब्रिस्तान की और यहाँ के मदरसे के गेट की। ये समस्याएं जो है विधायक जी ने हल की हैं और आज तकरीबन 50 लाख की लागत से विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। मैं इस उद्घाटन के लिए विधायक जी का और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। क्या चुनाव को लेकर भी समर्थन किया गया क्या समाज की तरफ से भाजपा का? चुनाव जो है वो नगर निगम के आने वाले हैं और मुस्लिम समाज ने जिस प्रकार से 2019 के लोकसभा में भी और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी संपूर्ण रूप से खुल करके बिल्कुल समर्थन भारतीय जनता पार्टी का किया है, उसी प्रकार से आने वाले नगर निगम चुनाव में भी मुस्लिम समाज जो है पूर्ण रूप से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ा है। जी, क्या उम्मीदवार भी हो सकता है कोई मुस्लिम समाज से कोई पार्षद इस बार? देखिए, ये संगठन का फैसला है। संगठन क्या करता है? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, संगठन की पार्टी है और जो संगठन चाहेगा उसी प्रकार से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। आपके भी अटकलें हैं चुनाव लड़ने की, क्या आप भी चुनाव लड़ना चाहेंगे अगर पार्टी टिकट देती है? देखिए, अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा। कौन से वार्ड से आप? देखिए, 10 नंबर वार्ड से तैयारी चल रही है, वहाँ की जनता भी पसंद करती है। बाकी आदेश जो है पार्टी का होगा, पार्टी के ऊपर निर्भर। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी मदरसे में यहाँ पर विधायक असीम गोयल जो है वो पहुँचे थे, काफ़ी सौगात दी है यहाँ पर। मदरसे का भी जीर्णोद्धार का जो है उसके लेकर भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया। और मैं बात करूँ कमल विहार के नरेश विहार से जो नाला है, नाले को लेकर भी उद्घाटन किया गया। तो ये आपने अभी लाइव कवरेज हमारी देखी। अगर अब तक आपने हमारा चैनल को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक जरूर करें। कैमरामैन SK शर्मा के साथ मैं प्रदीप पंडाल, देश